हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भूतों का अस्तित्व होता है या नहीं। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग में हलचल पैदा कर देगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा आज की इस कहानी की ओर। गांव कालेपुर अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात था। पहाड़ियों के बीच बसी इस बस्ती के लोग रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक विशाल और खंडरनुमा हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। किसी को नहीं पता था कि यह हवेली कितनी पुरानी थी, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के अनुसार जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह वापस कभी नहीं आया। रवि एक खोजी पत्रकार भूत प्रेतों की कहानियों में यकीन नहीं करता था। उसे इस हवेली के बारे में तब पता चला जब वह कालेपुर की लोक कथाओं पर एक रिपोर्ट बना रहा था। गांव के बुजुर्गों से उसने सुना कि वर्षों पहले इस हवेली में राजा विजेंद्र सिंह का एक निर्दयी शासक रहता था। उसने अपनी ही पत्नी को हवेली में जिंदा जला दिया था और तभी से वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वालों ने रवि को चेतावनी दी कि हवेली के पास मत जाना, लेकिन उसे यह सब बकवास लगा। वह रहस्य जानने के लिए बेताब था। उसने अपने दो दोस्तों आरव और नीता को इस मिशन में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। हमें हवेली के अंदर जाना होगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा, रवि ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा। रात के अंधेरे में तीनों ने हवेली के लिए कूच किया। घना जंगल पार करते हुए वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली को देखते ही अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। हवेली की ऊंची दीवारें काई से ढकी हुई थी, खिड़कियों पर धूल जमा थी और दरवाजों पर पुराने खून के धब्बे थे। जैसे ही रवि ने दरवाजा को धक्का दिया, वह चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि फर्श पर मोटी धूल जमा थी, मानो दशकों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नीता ने घबराकर कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब दिमागी खेल है, कुछ नहीं होने वाला, चलो और अंदर चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें चमकने लगी। सीढ़ियों से किसी के उतरने की धीमी आवाज आई। कौन है वहाँ? आरव ने टॉर्च घुमाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। रवि, आरव और नीता धीरे धीरे हवेली की भूल भुलैया जैसी गली में आगे बढ़े। अचानक उन्हें एक बड़े कमरे का दरवाजा खुला मिला। अंदर जाते ही एक भयानक बदबू ने उन्हें जकड़ लिया, सड़ी हुई लाश जैसी बदबू। तभी कमरे के कोने से हलचल हुई। एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? नीता ने डरते हुए कहा। आरव ने झूले की ओर टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे के कोने से किसी के पैरों घसीटने की आवाज़ आई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा एक भयानक आकृति को। वह एक औरत थी जिसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उसका चेहरा जला हुआ था और वह बिना पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, भूतनी की फुसफुसाती आवाज़ आई। अचानक आरव की गर्दन मुड़ने लगी। उसकी चीख हवेली में गूंज उठी, रवि बचाओ! लेकिन इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, आरव की गर्दन पूरी तरह उल्टी हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और गिरते ही उसकी मौत हो गई। नीता चीख पड़ी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हवेली अब एक भयानक मकड़जाल बन चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियाँ सब खुद ब खुद बंद हो गए थे। अब केवल रवि और नीता बचे थे। आरव की मौत ने रवि और नीता के होश उड़ा दिए थे। दोनों की सांसें तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा नीता, रवि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नीता की आंखों में डर था। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने वही जली हुई भूतनी खड़ी थी। उसकी काली सुनी आंखों से खून टपक रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी आग में झोंका। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उसकी फटी हुई भयानक आवाज़ हवेली की दीवारों से टकराने लगी। नीता ने डर के मारे आंख बंद कर ली, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई। हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली के पीछे का सच क्या है, रवि ने कांपती हुई आवाज में कहा। भूतनी जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। सच, उसने कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो और फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा। फर्श पर दरारें पड़ गई और उन दरारों से कंकालों के हाथ बाहर आने लगे। नीता जमीन पर नीचे गिर पड़ी और एक कंकाल का हाथ उसकी टखनों को पकड़ने लगा। उसने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हाथ और मजबूत होते गए। रवि ने जल्दी से पास रखी एक लकड़ी उठाई और नीता की मदद की। किसी तरह वह छूटा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि यह हवेली सिर्फ एक खंडर नहीं थी, यह एक जिंदा मकबरा थी जो हर जिंदा इंसान को निगलने के लिए तैयार थी। अचानक हवेली में रखी एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी और अचानक सब कुछ बदल गया। रवि और नीता ने खुद को एक अलग समय में पाया। हवेली अब वैसी नहीं थी जैसी अभी थी। यह चमचमाती हुई राजसी दिख रही थी। सोने से जड़े हुए झूमर, महंगे कालीन और नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। ये क्या हो रहा है? नीता ने घबराकर पूछा। तभी उन्होंने देखा एक खूबसूरत औरत लाल जोड़े में सजी हुई महल के हॉल में चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। वह कौन है? रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। वह रानी है, मालिनी। रवि और नीता पीछे मुड़े और उनके सामने वही भूतनी खड़ी थी, लेकिन इस बार वह जल चुकी चुड़ैल नहीं थी। वह एक सामान्य औरत लग रही थी, जिसका चेहरा बेहद सुंदर था और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मैं इस श्रापित हवेली की रानी थी। मेरे पति राजा वीरेंद्र सिंह एक निर्दयी व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उनकी नीयत हमेशा खराब थी। एक दिन उन्हें पता चला कि मेरे पास एक रहस्यमयी शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो इंसान को अमर बना सकती है। नीता और रवि सांस रोककर सुनते रहे। राजा ने मुझसे वह शक्ति छीनने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति तभी काम करती जब कोई प्रेम और विश्वास से इसे अपनाए। क्रोध में आकर राजा ने मुझे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय मैंने उसे श्राप दिया, तू भी इसी हवेली में सड़ेगा और जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसे मौत मिलेगी। तभी अचानक समय फिर से बदल गया। हवेली फिर से खंडर बन गई और चारों तरफ वही भयंकर सन्नाटा छा गया। रवि और नीता अब इस भयानक सच को जान चुके थे। यह हवेली एक नरक थी, जहां राजा की आत्मा भी कैद थी और वह हर किसी को मारने के लिए तैयार था। अब हवेली में हर तरफ अंधेरा छा गया। हवा में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। तभी अचानक एक भयानक गर्जना हुई। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा प्रकट हो गई। वह एक भयानक काले धुएं की तरह था। उसकी लाल जलती आंखें सीधे रवि और नीता को घूर रही थी। तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, राजा की भयंकर आवाज गूंजी। हवा में उड़ते हुए कंकालों ने दोनों को घेर लिया था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर हम तुम्हें मुक्ति दे तो क्या तुम्हें हमें छोड़ दोगे? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर गुस्से में चीखा, मुक्ति? मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अचानक काले धुएं से एक तेज झोंका आया और नीता हवा में उछल गई। रवि बचाओ! लेकिन राजा ने उसे अपनी ताकत से जमीन में खींच लिया।
नीता के शरीर के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और उसकी दर्द भरी चीख पूरी हवेली में गूंज गई। रवि बेबस खड़ा देखता रहा। नीता का शरीर अब राख में बदल चुका था। अब वह अकेला था। नीता की भयानक मौत ने रवि के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह सदमे में खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने उसकी सबसे करीबी दोस्त जलकर राख हो गई थी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा और अफसोस करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब तुम मेरी हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, राजा की गूंजती हुई आवाज़ ने पूरे माहौल को कंपा दिया। रवि ने तेजी से उधर उधर देखा। चारों तरफ अंधेरा था और हवेली की दीवारों से चीखों की आवाज़ें आ रही थी। फर्श पर मरे हुए लोगों के जले हुए हाथ उभर रहे थे, जो रवि को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, रवि ने खुद को संभालते हुए कहा और भागने लगा। वह अंधेरे गलियारों में दौड़ता रहा, लेकिन हवेली ने जैसे उसे अपने जाल में फंसा लिया था। जो रास्ता उसे बाहर जाने का दिखता, वह अचानक दीवार में बदल जाता। हवेली जीवित थी, यह उसके साथ खेल रही थी। भागते भागते रवि हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गया, राजा और रानी का निजी कक्ष। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण लगा था, जो धूल से ढका हुआ था, लेकिन जब रवि ने उस पर हाथ फेरा तो अचानक दर्पण के अंदर से किसी की छाया उभरने लगी। वह रानी मालिनी थी। रवि, अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी मदद करो। रवि एकदम स्तब्ध रह गया। रवि ने कपकपाती हुई आवाज में पूछा, कैसे? रानी की आत्मा बोली, राजा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक वह इस हवेली के श्राप से बंधा रहेगा। उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, तुम्हें वह अमर शक्ति ढूंढनी होगी जिसे वह चाहता था। रवि को अब समझ आ गया था कि क्यों राजा इस हवेली में कैद था। उसकी आत्मा को कभी वह शक्ति नहीं मिली और इसी कारण वह हवेली के अंदर फंसा रह गया। लेकिन अमर शक्ति कहाँ थी? रवि ने कमरे की छानबीन शुरू की। राजा वीरेंद्र सिंह के कई पुराने ग्रंथ रखे थे। उनमें से एक किताब में लिखा था, जो खून से सींचेगा वही अमरता पाएगा। रवि समझ गया कि अमर शक्ति किसी चीज में बंद थी और उसे खोलने के लिए खून की बलि चाहिए थी। तभी कमरे की छत से झूलते हुए एक सिरकटे कंकाल ने रवि पर हमला कर दिया। रवि किसी तरह बचते हुए एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गया। कंकाल ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया, लेकिन फिर अचानक हवा में घुलकर गायब हो गया। रवि ने एक गहरी सांस ली और किताब के पन्ने पलटे। अचानक फर्श के एक कोने में उसे खून से सनी हुई एक मूर्ति दिखी। यह एक छोटी सी काले पत्थर की बनी मूर्ति थी, जिसका चेहरा किसी देवी जैसा था, लेकिन इनकी आंखें बेहद ही डरावनी थी। जैसे ही रवि ने उसे छुआ, हवेली में जोर का झटका लगा। पूरा महल हिलने लगा, जैसे कोई ताकत जाग रही हो। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा भयंकर गुस्से में प्रकट हुई। तुमने उसे छुआ। उसकी भयानक चीख हवेली की दीवारों को चीरने लगी। रवि समझ गया कि यही वह शक्ति थी जिसे राजा चाहता था, लेकिन अब वह शक्ति उसे ही खत्म करने पर तुली थी। रवि ने जल्दी से रानी की आत्मा को पुकारा। अब क्या करूं? रानी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, इस मूर्ति को जलती हुई अग्नि में फेंको, तभी इसका श्राप टूटेगा। लेकिन राजा ने हवा में हाथ लहराया और मूर्ति रवि के हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। रवि ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और दौड़कर मूर्ति की तरफ लपका। राजा की आत्मा उस पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक नीता की राख से एक रोशनी निकली और राजा पर आ गिरी। राजा ने दर्द से चीखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि ने मौका देखते ही मूर्ति को उठाया और उसे पास जल रहे एक प्राचीन अग्निकुंड में फेंक दिया। जैसे ही मूर्ति आग में गिरी, हवेली में भयंकर हलचल मच गई। राजा की आत्मा भयानक चीखें मारते हुए धुएं में बदल गई और हवेली भर में आग फैलने लगी। रवि ने भागकर दरवाजा खोला और किसी तरह हवेली से बाहर कूद पड़ा।
जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली जोरदार धमाकों के साथ जलकर राख हो गई। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह गांव के पास पड़ा था। गांव वाले उसे घेरे खड़े थे। तू जिंदा कैसे बचा बेटे? गांव के बुजुर्ग ने पूछा। रवि के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। हवेली खत्म हो गई, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। उसकी आवाज़ भारी हो रखी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हवेली का आतंक खत्म हो चुका था। लेकिन क्या सच में? रवि ने जब अपने हाथ की हथेली खोली तो वहां वही काली मूर्ति का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था, और तभी उसे अपने कानों में नीता की धीमी डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? अभी भी यह खूनी खेल खत्म हुआ है या नहीं? आखिर नीता की आत्मा ने ऐसा क्यों कहा? अब उसे हवेली में आगे क्या होने वाला है? अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस कहानी का अगला अध्याय जल्दी ही लेकर आऊँगा।